इजराइल में हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच झारखंड की एक बेटी विनीता घोष इजराइल में फंस गई। करीब 1.5 साल पहले रांची की ये होनहार बेटी विनीता घोष इजराइल के तेल अवीव यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी विषय में रिसर्च करने गई थी। स्टेम सेल जैसे जटिल विषय पर जो रिसर्च कर रही थी, उन्हें विश्व के और कई यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के ऑफर थे, लेकिन उसने इजराइल जाने का निर्णय लिया। अब हमास के द्वारा किए जा रहे हमले के बीच वो फंस गई हैं, काफी डरी हुई हैं। क्या कुछ स्थिति हो जाए क्या पता, कोई कुछ नहीं कह सकता। संवाददाता नवीन शर्मा ने आज रांची में उनके माता पिता से खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। की तरफ से लगातार इजराइल पर किए जा रहे हमले के बीच एक बार फिर से हजारों भारतीय नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं। अभी से कुछ दिन पहले यूक्रेन से पहले भारतीय नागरिकों को भारत ने एयरलिफ्ट किया। अब इजराइल से भी भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की बात हो रही है। इन सब के बीच मैं मौजूद हूं राजधानी रांची में, और राजधानी की एक बेटी है विनीता घोष। बायोलॉजी में रिसर्च करने के लिए वो इजराइल गई थी। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब उन्हें इजराइल जाने का मौका मिला, रिसर्च करने का अवसर मिला, तो मैंने उस वक्त भी उनका इंटरव्यू किया था। मेरे हाथों में ये तस्वीर है, ये विनीता घोष हैं, और जो नामी साइंटिस्ट जो हैं आप देखेंगे वो उनके साथ इजराइल की तस्वीर है जो मैं आपको अभी इस वक्त कैमरे पर दिखा रहा हूं। मेरे साथ उनके माता पिता दोनों मौजूद हैं। रूपा घोष मौजूद हैं, उनकी माता हैं, विश्वजीत घोष जो उनके पिता हैं। निश्चित तौर पे राजधानी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पढ़ने वाली छात्रा जो बहुत ब्रिलियंट थी और बायोलॉजी में वो कुछ बेहतर करना चाहती थी। स्टेम सेल जैसे जटिल विषय पर रिसर्च करने के लिए विश्व के फेमस इंस्टीट्यूशन, विश्व के फेमस यूनिवर्सिटीज तेल अवीव वो गई थी जहां रिसर्च कर रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जीवन खतरे में है। लगातार वो इंटरव्यूज भी दे रही हैं, लेकिन हम जुड़ते हैं उनके माता पिता से। वर्तमान में तो वो वहां फंसी हुई हैं, बहुत डर भी लग रहा होगा। सरकार से क्या कुछ कहना चाहती हैं? सरकार से ऐसे बोल रहे हैं ये लोग इंडिया आपस आ जाए, घर आ जाए। बात होती है उनसे? हाँ वहाँ कभी है। आप तो एक माँ है, बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा। हाँ, बहुत डर लग रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, विश्वजीत जी आप उनके पिता हैं, लगातार कांटेक्ट में हैं आप उनसे? हाँ, लगातार कांटेक्ट में। अभी तेल अवीव से सब बातचीत हो रही है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो कभी कभी नॉर्मल रहती है, कभी कभी डरी सहमी हो जाती है। कभी कोई रॉकेट का आवाज मिला या ये हुआ, बंकर जाना पड़ा। वहाँ ये है कि डेढ़ सेकंड पहले पता चल जाता है। वो लोग का टेक्नोलॉजी इतना ही है कि 1.5 सेकंड पहले पता चल जाता है कि बम आने वाला है। 1.5 मिनट पहले तो इस बंकर में चली जाती है। तो ये लोग का हॉस्टल में भी हर फ्लोर में बंकर बना हुआ है, तो इसको बंकर पहुंचने में वो कुछ बताई हैं कि वो जिस हॉस्टल में रह रही हैं अभी, वहाँ पर कोई कैजुअलिटी वगैरह हुआ है क्या? नहीं, किसी तरह अभी कोई कैजुअलिटी उसमें नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ की गवर्नमेंट बचाने के लिए कोई सुरक्षा मुहैया करा पा रही है? हाँ, सिक्योरिटी तो वहाँ पूरा अपने आप में पहले से भी था, अभी भी सिक्योरिटी है। इंडियन एम्बेसी से आपकी कुछ बातचीत हुई है? नहीं, मैंने आप लोगों ने कोई रिक्वेस्ट किया है? हम उनको मेल किए थे। इंडियन एम्बेसी को आपने मेल किए थे, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन उसका कुछ फ्रेंड लोग भी किया, तो उन लोग को रिस्पांस दिया गया, एश्योर किया कि हम लोग जरूर भेजेंगे, लिफ्ट करेंगे, एयर लिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन वैसा नहीं है। लेकिन सिचुएशन तो चूंकि वार है, सिचुएशन 5 मिनट में खराब हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा डर तो है कि वो जब सेफ है तो उसी समय निकल के आ जाए, फिर जब नॉर्मल होगा फिर चली जाएगी। बातचीत हुई है वो उनके आने का? क्योंकि एयरलिफ्ट तो अब शायद शुरू हुआ है कुछ हद तक। हाँ, वो ऐसे एयरलिफ्ट का तो आज अनाउंस हुआ, तो हम लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तो सबसे पहले पता कब चला कि ये युद्ध के बारे में पहले से कुछ चर्चा थी? हम लोग को सैटरडे को ही करीब 9 बजे 10 बजे पता चल गया था बेटी के द्वारा। वो बताई कि पापा ऐसा सुबह आज हम लोग को नींद टूटा तो एकदम सायरन बजने लगा, हम लोग भाग के सब बंकर में। पहले ही ये सब बता दिया गया था कि युद्ध होने वाला है, फिर ऐसा कुछ नहीं? पहले से कुछ नहीं पता चला। ये लोग सुबह ही सायरन बजा तो अचानक बोला सायरन का है बजा भाई, तो सायरन बजने से ये लोग को इंस्ट्रक्शन था कभी भी ऐसे भी कि सायरन बजा तो तुम लोग सबसे सेफ जगह में चल जाओ। बंकर बना दिए गए थे पहले? हर फ्लोर में पहले ही से बना हुआ है, हर बिल्डिंग में वहाँ बना हुआ है पहले से ही। घर में भी लोगों का वहाँ सुनते हैं कि बंकर, एक रूम बंकर का बना हुआ रहता है।
तो निश्चित तौर पे इजराइल में कोई आज पहली बार हमला नहीं हुआ। हमास और इजराइल का ये जो युद्ध है फलस्तीन इजराइल का बहुत पुराना है। कहते हैं कि हर घर में वहाँ बंकर बना हुआ है। इनकी बेटियां वहाँ पढ़ रही हैं तो इन्होंने बताया जो वहाँ का अनुभव है, उनकी बेटी साझा करती है वो अनुभव इनसे। हम लोगों ने तो सीधे उनसे अभी बातचीत नहीं की क्योंकि बहुत तरह का अभी रेस्ट्रिक्शन है बातचीत करने में। तो जो बातें, जो अनुभव उन्होंने शेयर किया, वो बातें हम उनके पिता से जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार जो है वो भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पे राजधानी रांची के लिए, झारखंड के लिए भी ये बहुत गंभीर विषय है। ये एक फक्र का भी विषय है कि इनकी बेटी स्टेम सेल जैसे गंभीर विषय पर जो है वो रिसर्च करने तेल अबीब गई थी। राज्य का एक बड़ा नाम कहीं न कहीं जरूर इस विषय पर जब वो रिसर्च कर रही हैं तो एक बड़ा नाम, एक गर्व का बात जरूर है। लेकिन इन सब के बीच आज जो माहौल है, उस माहौल के बीच राज्य सरकार को भी इसमें पहल करना चाहिए और भारत सरकार से अपील करनी चाहिए कि जो झारखंड के जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित जो है, झारखंड की जो बेटी है उनको सुरक्षित झारखंड पहुंचाने का काम करें। साधना न्यूज के तरफ से भी हम जो है उनके वो सुरक्षित रहें, इसकी दुआ करते हैं और हम भी सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाया जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची।